सियासत के खेल में सिक्कों की खनक कितनी तेज होती है, इसका खुलासा हो गया है। जी हां, बीजेपी को मिला चंदा बाकी सभी पार्टियों के कुल चंदे से 10 गुना ज्यादा। आखिर कॉर्पोरेट जगत की पहली पसंद कैसे बीजेपी बन गई और 19 साल से मायावती की बीएसपी को क्यों नहीं मिला एक भी रुपया? आज खोलेंगे चंदे की राजनीति की पूरी कुंडली। जी हां, खबर पर आगे बढ़ने से पहले क्या है एडीआर, आइए जान लेते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आखिर ये है क्या चीज? ये एक गैर सरकारी संस्था है, यानी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो देश में चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करती है। एडीआर का मुख्य उद्देश्य है राजनीति में पारदर्शिता लाना, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड से लेकर राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग यानी पॉलिटिकल फंडिंग तक की बारीकी से जांच करना और जनता के सामने उजागर करना। एडीआर का काम यही है। जी हां, इनकी ताजा रिपोर्ट ने देश के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024-2025 की एडीआर रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले चंदों में 161% की भारी बढ़ोतरी हुई है। कुल चंदा 6,648 करोड़ रुपए रहा, जिसमें से अकेले बीजेपी को 6,074 करोड़ रुपए मिले हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम और नेशनल पीपल्स पार्टी का चंदा जोड़ भी दिया जाए तो भी बीजेपी को उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा मिला है। वहीं कांग्रेस को 517 करोड़, आम आदमी पार्टी को 27 करोड़ और एनपीईपी को करीब 2 करोड़ रुपए मिले हैं। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि मायावती की बसपा यानी बीएसपी ने पिछले 19 सालों की तरह इस बार भी बताया कि उन्हें 20,000 रुपए का कोई भी चंदा नहीं मिला है। राजनीतिक का पैसा आखिर दे कौन रहा है, सवाल है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि कुल चंदे का 92.18% हिस्सा कॉर्पोरेट जगत यानी बड़ी कंपनियों से आया है। बीजेपी को कंपनियों से 5,717 करोड़ रुपए मिले, जो बाकी पार्टियों के कॉर्पोरेट चंदे से 13 गुना अधिक हैं। बड़े दानदाताओं की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया है इन्होंने। दूसरे पे आते हैं रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 95 करोड़ रुपए का। सिर्फ बीजेपी को ये चंदा दिए हैं। व्यक्तियों द्वारा दिया गया दान कुल चंदे का केवल 7.61% ही रहा है। अगर पिछले साल की तुलना करें तो बीजेपी का चंदा 171% बढ़ गया है। पिछले साल ये 2,243 करोड़ था और अब 6,000 करोड़ पार कर दिया है। जी हां, कांग्रेस के चंदे में भी 84% की वृद्धि हुई है। एडीआर की रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं या सत्ता मजबूत होती है, कॉर्पोरेट घरानों का झुकाव सत्ताधारी दल की ओर तेजी से बढ़ता है। ये ट्रेंड पिछले एक दशक से लगातार बीजेपी के पक्ष में बना हुआ है। चंदे की ये चमक या लोकतंत्र को और पारदर्शी बनाएगी या फिर राजनीति पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।